द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। क्या कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी हो चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे हो चाहे बैंक हो चाहे डिफेंस हो, वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो रामबाण साबित होगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे सभी लूसेंट किताब का निचोड़ रहेगा। सर क्या रहेगा? लूसेंट किताब का निचोड़। और लूसेंट किताब के निचोड़ से हम टॉप 50 जीके जीएस का प्रश्न लेकर आए हैं और इसमें हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे फुल डिस्कशन के साथ। रिवीजन हमारा सुपर फास्ट रहेगा लेकिन डिस्कशन भी हमारा तगड़ा रहेगा, जिससे आपके एग्जाम में जीके जीएस से संबंधित एक भी सवाल छूट ना पाए। और हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे सभी लूसेंट किताब पर ही आधारित होंगे। और इस चैनल में हम जो भी प्रश्न लेकर आए हैं जीके जीएस का, जो भी हम जीके जीएस का सवाल लेकर आए हैं वो सभी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। बीपीएससी और एसआई के एग्जाम में, बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। उन्हीं सवालों को हम लेकर यहाँ पे आए हैं और उन सवाल का उत्तर बताने के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं उन सभी सवाल के आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है, तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जरूर बताइएगा कि डिस्कशन आपको कैसा लगा। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल आपके समक्ष रखते हैं हम। ये लीजिए, सबसे पहला सवाल आपके समक्ष है। कहता क्या है कि विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी का झील का नाम क्या है। सर क्या कहता है सर कि विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी का झील का नाम क्या है। तो आपको उत्तर नजर आ रहा होगा कि उसका आंसर होगा कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। लेकिन यही सवाल से आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है? नहीं सर, इससे रिलेटेड आपसे जितने भी फैक्ट्स पूछेंगे उस सब आपके हम समक्ष आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा झील का नाम बताइए। क्या? विश्व का सबसे बड़ा झील, विश्व का सबसे बड़ा झील। तो आप याद रख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा झील बैकाल झील। कौन सा झील? बैकाल, बैकाल झील विश्व का सबसे बड़ा झील है, जो कि रूस, कौन कौन सा जगह? रूस, एक सेकेंड, रूस प्लस मंगोलिया। कौन सा जगह? मंगोलिया, मंगोलिया देश के बॉर्डर पर स्थित है। जो बैकाल झील है ये रूस और मंगोलिया देश के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपसे पूछ देगा कि दुनिया का बड़ा मीठे पानी का झील कौन है। तो खारा पानी का एक ही गो है विश्व में, कैस्पियन सागर। तो बड़ा का यही है बैकाल, मीठे पानी में, मीठा पानी में विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई झील है तो वो है बैकाल झील। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है भारत का। तो भारत का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील, तो भारत का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है सर? तो ये उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये भारत का सबसे बड़ा झील होने के साथ साथ ये भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का भी झील है। कौन? चिल्का झील, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा से आप दो नेशनल पार्क को भी आप याद रख सकते हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान साथियों, जो कि उड़ीसा का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी प्रश्न नंबर 1 से आप इतना चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं। तो लाइक शेयर थम्स अप देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है सर। तो यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है सर। किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। लेकिन एसएससी जीडी के द्वारा 2023 में, कब? 2023 में एक सवाल इसी से रिलेटेड पूछा गया। यूरोप का, कहाँ का? यूरोप का, यूरोप के खेल का मैदान, खेल
का मैदान, मैदान किसे कहते हैं सर? तो यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। ठीक है, तो 2023 में एसएससी जीडी के द्वारा पूछा गया था कि यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। एक और आपसे पूछ देगा कि जापान का मैनचेस्टर कौन है? जापान का, कहाँ का? जापान का मैनचेस्टर, क्या? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर। तो जापान का मैनचेस्टर कौन है सर? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। कौन है? ओसाका, ओसाका है। ठीक है, तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। अच्छा सर, एक और जीडी में एमटीएस में पूछता है क्वेकर सिटी। कौन सा सिटी? क्वेकर, क्वेकर सिटी के नाम से किसे जानते हैं सर? तो क्वेकर सिटी के नाम से हम लोग फिलाडेल्फिया को जानते हैं। किसे जानते हैं? फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया को जानते हैं क्वेकर सिटी के नाम से। जापान का मैनचेस्टर ओसाका, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। सर तो क्यूबा क्या है सर? तो क्यूबा अमेरिका में एक छोटा देश का नाम है जो दुनिया भर में चीनी का कटोरा के नाम से जानता है। चीनी का कटोरा, तो दुनिया का चीनी का कटोरा कौन सा देश को कहते हैं सर? तो क्यूबा को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ सेकेंड नंबर सवाल से आप इतना सवाल को याद रख सकते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं बीपीएससी, जीडी, एमटीएस जैसे एग्जाम में पूछ ही चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है सर? नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि बाजरा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए, बाजरा एक मोटा अनाज है और बाजरा एक खरीफ फसल है। कैसा फसल है? खरीफ फसल है। और खरीफ फसल हमेशा गर्मी में उगाया जाता है सर। कब उगाया जाता है सर? गर्मी में उगाया जाता है। ठीक है, तो बाजरा का उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य भारत का है तो वो है राजस्थान। कौन है सर? राजस्थान है। अच्छा सर, राजस्थान का वर्तमान सीएम कौन है सर? तो राजस्थान का वर्तमान में सीएम है भजन लाल शर्मा। कौन है सर? भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा। सर आप इसे याद कैसे कर सकते हैं सर? तो आप याद रख लीजिए, राजस्थान यानी राजा, राजा के स्थान को क्या बोला गया? राजस्थान। तो बताइए, राजा के पास किसी चीज का कमी है? तो किसी चीज का कमी नहीं है। बस एक ही, अब राजा के पास किसी चीज का कमी नहीं रहेगा तो राजा क्या करेगा? तो राजा भजन करेगा। तो राजस्थान का सीएम कौन हो गया? तो राजस्थान का सीएम हो गया भजन लाल शर्मा। चलिए सर, ये तो समझ गए सर। राजस्थान के बारे में कुछ और बता दीजिए। तो राजस्थान से आप दो चीज याद रख लीजिए। सबसे पहला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य किसके क्षेत्रफल, क्या सर? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान से दो नेशनल पार्क याद रख लीजिए। पहला रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। घना पक्षी बिहार अभ्यारण्य कहाँ है? तो घना पक्षी बिहार अभ्यारण्य भी राजस्थान में है। राजस्थान का दिल किसे कहते हैं? तो राजस्थान का दिल अजमेर को कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान से आप इतना चीज याद रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है सर। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में नागरहोल के साथ साथ बनेरघट्टा भी है। कौन सा? बनेरघट्टा अभ्यारण्य कहाँ है सर? कर्नाटक में है। उसके बाद कान्हा, कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में ही है। कर्नाटक के वर्तमान सीएम कौन है सर? तो कर्नाटक के वर्तमान सीएम सिद्धारमैया है सर। कौन है? सिद्धारमैया, सिद्धारमैया है सर वर्तमान सीएम। कर्नाटक में एक और प्रमुख नेशनल पार्क याद कर लीजिए सर, कुदेरमुख। क्या नाम है?
कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ऐसा क्यों सर? क्योंकि कर्नाटक के पहाड़ियों में सबसे जो कर्नाटक को आकर्षित करने वाली पहाड़ी वो है कुद्रेमुख की पहाड़ी, इसीलिए एक और इसी के नाम पे कुद्रेमुख के ही नाम पर एक नेशनल पार्क बना दिया गया कर्नाटक में। चलिए सर इतना समझ में तो आ गया। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोलता है कि प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? तो प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला 3 होती है सर। कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे सर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।